हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। चलो बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 15 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। चलिए अब हम लोग 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए 16th क्वेश्चन यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है, ठीक है। और आपको एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, और आपको आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक। चलो भाई पहला देखते हैं। मैं डायरेक्ट, देखो बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट ये वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सीधे रिएक्शन के फॉर्म में लिखूंगा। देखो कह रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है पता है आप लोग को? KBr। जैसे पोटेशियम क्लोराइड KCl होता है, इस तरह पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है? KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड बेरियम आयोडाइड जैसे बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, इस तरह बेरियम आयोडाइड का हो जाएगा BaI2, ठीक। एक याद रखिए, बाकी सब याद हो जाएगा। तो अब ये क्या देगा? पोटेशियम आयोडाइड देगा Ki प्लस, और क्या दे रहा है? बेरियम ब्रोमाइड BaBr, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन तो हमने लिख लिया, सॉरी BaBr2। जैसे CaCl2 होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, तो बेरियम ब्रोमाइड का मतलब BaBr2, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गया, तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसको बैलेंस करना है। तो पहले तो बैलेंस करना है, फिर उसके बाद इसका टाइप लिखना है कि कौन सा रिएक्शन है। चलो तो यहाँ देखो Br2 है, यहाँ Br1 है, यहाँ 2 है, तो 2K लगा दिया। अब पोटेशियम 2 हो गया तो यहाँ पे 2 लगा दिया। अब देखिए 2K हो गया, 2I हो गया, 2K, Br2 हो गया, Br2 हो गया। तो ये हमारा बैलेंस तो हो गया, ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसका टाइप भी बताना है, किस टाइप का है, नाम बताइए। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये K जो है Br और I, ये क्या हो रहा है? आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं। आपस में क्या हो रहा है? डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब दो चीजें आपस में डिस्प्लेस हो रही हैं, इसका मतलब ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। ये तुम्हारा पहला हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट कहता है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का मतलब हो गया ZnCO3। ये हमारा क्या हो गया? जिंक कार्बोनेट हो गया। अब ये कह रहा है, ये बदल रहा है किसमें? ये बदल रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। जिंक ऑक्साइड का मतलब हो गया ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हो गया CO2। ये हमारा इक्वेशन तो लिख लिया। अब इसको पहला काम होगा, अब इसको बैलेंस करना। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे ZN1 C1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, तो ये तो बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत हमको नहीं है। अब ये बताइए ये कौन सा रिएक्शन है? अब यहाँ देखो क्या हो गया, ZnCO3 ये ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। तो ये रिएक्शन कौन सा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। चलो भाई सी पार्ट पे चलते हैं। अब देखो तीसरा पार्ट क्या कहता है, कहता है हाइड्रोजन ले लो मतलब H2 प्लस क्लोरीन ले लो Cl2, और इन दोनों का रिएक्शन होकर क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनेगा? HCl। ये तो इक्वेशन हो गया। अब देखो इसको बैलेंस करो, यहाँ पे 2H, यहाँ 2Cl, यहाँ एक ही है, यहाँ लगा दिया 2। अब ये तो क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब ये बताओ ये किस टाइप का इक्वेशन है? तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है? ये दोनों मिल रहे हैं और ये बन रहा है क्या बन रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बन रहा है, दो मिल करके एक बना रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सब पता है आप लोग को, कॉम्बिनेशन
रिएक्शन। ठीक, ये हो गया। चलो भाई लास्ट देखते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट कहता है कि मैग्नीशियम मतलब Mg प्लस, फिर कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ये तो हो गया, रिएक्शन तो हो गया। अब इसको बैलेंस करना देखिए, यहाँ पे क्लोरीन देखो दो, एक है यहाँ दो है, तो यहाँ 2 लगा दो, तो अब ये बैलेंस हो गया। देखो कितना इजी है बैलेंस, कुछ है ही नहीं। तो अब देखो अब यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन है, अगर ये इसके रिएक्शन की बात करो तो देखो ये क्या हो रहा है, ये जो Mg है इस HCl से H को रिप्लेस कर दे रहा है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कर रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखो ये चारों जो रिएक्शन हमने पढ़े थे सारे एग्जांपल हमने देख लिए। ठीक, तो ये हमारा ये 16th क्वेश्चन हो गया बच्चों। ओके, चल तो इसको नोट कर लो। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया बच्चों। आ जाओ अब 17th क्वेश्चन देखो। 17 देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, इसका क्या मतलब है और एग्जांपल दीजिए। क्वेश्चन वहाँ पे लिखा गया है। तो चलो भाई, तो हम लोग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक जानते हैं, पढ़े हैं ना। एक्सो का मतलब होता है निकलना, एंडो का मतलब होता है लेना। तो चलो लिख लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन chemical reaction that releases energy in the form of heat, that releases energy in the form of heat, हीट के फॉर्म में अगर रिलीज कर रहा है तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा आपका एक्सोथर्मिक, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब सबके एग्जांपल्स भी बोला गया था। तो जैसे मान लो आपने एग्जांपल लिखा है, आपने सोडियम ले लिया, सॉलिड सोडियम ले लिया और इसका रिएक्शन करा दिया Cl2 से, हाफ Cl2 से करा दिया, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा NaCl सॉलिड, ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है 411 किलोजूल एनर्जी रिलीज होती है। तो ये इसलिए क्या हो गया, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। तो चलो भाई अब एंडोथर्मिक की बात करते हैं। रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, दैट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और रिक्वायर एनर्जी, या इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्या करने के लिए, in order to proceed the reaction, in order to proceed the reaction, proceed the reaction are called endothermic reaction, endothermic रिएक्शन। ये हमारा इसकी डिफिनीशन हो गई। अब कहता है इसका एग्जाम्पल भी दो। तो देखो हम लोग जो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O, ये सनलाइट की प्रेजेंस में
क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं 6O2। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी आपको देनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। एनर्जी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। हम लोग क्या दे रहे हैं, सनलाइट। तो यहाँ एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए क्या है, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए, चलो। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हमारा रेस्पिरेशन होता है इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर करते हैं। देखो क्या होता है कि हमें जीवन चलाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमें क्या पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी रिक्वायर्ड है हमको। तो एनर्जी हमारे बॉडी में क्या होती है इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड। ये हमें कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है। जो हम लोग खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो वो तो एनर्जी मिल गई। अब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, ड्यूरिंग डाइजेशन जब हमारा खाना पचता है, जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तो क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं खाने के, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं खाने के, वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, वो टूटते हैं छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेज में, छोटे छोटे सब्सटेंस में टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कौन से सब्सटेंस, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, जब वो ब्रेक होते हैं तो क्या होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो होता है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, जो सेल में ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन होता है और प्रोवाइड्स एनर्जी, और हमको क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो चलो इसको लिख लीजिए पहले, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ। आपको सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है टू सपोर्ट लाइफ। तो एनर्जी इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, एनर्जी in our body is obtained from food, we eat। जो हम लोग खाना खाते हैं उसी से हमको एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन क्या होता है, खाना खाने के बाद जब डाइजेशन होता है, खाना हमारा पचता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूटते हैं, सच एज ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज होता है, सच एज ग्लूकोज, ठीक है। तो अब क्या होता है, ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल। जो ये ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स। ये क्या करता है, सेल्स में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन होता है एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और हमको क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन।
प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहां पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रही है ना, सिंस एनर्जी इज रिलीज, सिंस एनर्जी इज रिलीज, हैंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसलिए क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक, अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो ये हमारा क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। और ये आपके सेल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इसके साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 6CO2 प्लस, और क्या देता है, आपका वाटर बनता है 6H2O, और क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, मिटा दिया जाए। चलो, चलो भाई, अब अगला देखिए, अगला क्या कहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट क्यों बोला जाता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो चीज जुड़ करके एक चीज बनती है। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, एक चीज ब्रेक होकर दो या दो से अधिक चीजों में कन्वर्ट होती है। तो इसको ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये डीकम्पोजिशन जो होता है ये आपका कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। तो राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस, इनके लिए आपको क्या करना है, रिएक्शंस भी लिखने हैं। तो देखो डीकम्पोजिशन क्या होता है, इसमें एक ब्रेक होकर के दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में टूटता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं। डीकम्पोजिशन आर दोज रिएक्शन, ये हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 19। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज decomposition reaction are those in which a compound breaks, in which a compound breaks। क्या होता है, एक कंपाउंड ब्रेक करता है, टूटता है, टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंसेस, टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंसेस। किस में टूटता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में नए सब्सटेंस बनाता है। तो इसमें क्या होता है, दीज रिएक्शंस रिक्वायर सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। दीज रिएक्शंस रिक्वायर्स a source of energy to proceed। इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सोर्स ऑफ एनर्जी हमको चाहिए होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉम्बिनेशन था उसका जस्ट अपोजिट है। वहां पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, वहां क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो लिख लीजिए, दस दे आर द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ, दस दे आर एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस combination reaction
in which two or more substances combine, in which two or more substances combine, यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं टू गिव अ न्यू सब्सटेंस, टू गिव अ न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक, सब्सटेंस से सब्सटेंस बनाते हैं और क्या करते हैं, विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, और ये क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब हमसे बोला है एग्जाम्पल्स लिखने का, तो देखो क्या होता है, अब हम डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल लिखते हैं। डीकम्पोजिशन, देखो डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल लिखना है तो यहाँ पे एक चीज ब्रेक होती है। तो जैसे मान लिया हमने ले लिया वाटर, ले लिया वाटर ले लिया, तो अब ये क्या होगा, अगर इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इसमें करंट फ्लो कराओगे तो ये किस में बदल जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में बदल जाएगा। तो अगर इसको बैलेंस करना चाहो तो यहाँ बैलेंस कर दो, ये हो गया बैलेंस। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। वाटर क्या हो रहा है, डिकम्पोज होकर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक, और अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो चीजें मिलेंगी तो यही रिएक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, 2H2 प्लस O2 गिव्स। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है 2H2O प्लस एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये ब्रेक होगा। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं लेकिन इसके साथ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये हमारा क्या था, ये इससे ये साबित होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक, नोट कर लो बच्चों। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। चल, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन कह रहा है कि राइट वन इक्वेशन फॉर ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना है हर केस के लिए। किस किस केस के लिए, जिसमें एनर्जी सप्लाई होती है, हीट के फॉर्म में हम एनर्जी सप्लाई करें, या लाइट के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तीनों का अलग अलग एग्जाम्पल लिखना है, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना है। तो चलो देखो, पहला लिखते हैं, मान लेते हैं हीट के लिए, तो थर्मल डीकम्पोजिशन होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, हम हीट सप्लाई करेंगे। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपने फेरस सल्फेट ले लिया, FeSO4, ठीक है, सॉलिड FeSO4 लिया आपने, ओके। अब इसको क्या करिए आपने हीट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन करना है, एक तो डीकम्पोज कराना है और उसको हीट देना है। तो हमने हीट दिया, ये हीट देने का साइन होता है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा Fe2O3 में, प्लस Fe2O3 बनाएगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, SO2 बनाएगा, प्लस SO3 बनाएगा। ठीक, तो ये देखो, ये हमारा क्या है, सॉलिड है, ये हमारा गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैस है। तो ये देखो, आपने FeSO4, अब इसको बैलेंस करना हो तो आप बैलेंस कर लो, 2FeSO4 लगा दो, तो अब ये हो गया आपका बैलेंस हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक फेरस सल्फेट ये हीट देने से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, Fe2O3 SO2 SO3 ब्रेक हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब चलो दूसरा, अब हम बात करते हैं
कि डिकम्पोजिशन बाय लाइट। अब हम लाइट देके कैसे डिकम्पोजिशन करा सकते हैं? डिकम्पोजिशन बाय लाइट। अब लाइट के द्वारा आप कैसे डिकम्पोज करा सकते हो? तो देखो, मान लो आपने ले लिया सिल्वर क्लोराइड AgCl, और यहां पे आपने क्या किया, यहां पे लाइट, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड लिया, और लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, ये सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा, Ag प्लस Cl2। ये आपका सॉलिड Ag है, और वो आपका क्लोरीन क्या है, गैस है। ये क्या है, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है तो 2AgCl लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। लाइट की प्रेजेंस में अगर सिल्वर क्लोराइड रख दोगे तो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन बाय लाइट हो गया। अब तीसरा देखो, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के द्वारा कैसे डिकम्पोजिशन करा सकते हो? तो अभी हम लोग पढ़े डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। बिजली देके कैसे हम लोग डिकम्पोजिशन करा सकते हैं? तो देखो क्या है, एक तो एग्जांपल अभी बताया था मैंने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, वो भी करा सकते हो। दूसरा देख लो, एक और एग्जांपल लिख लो, जितना ज़्यादा लिख रहे हो उतना आपको आसान रहेगा। मान लो आपने Al2O3 ले लिया, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ये आपने क्या लिया, एक्वस, ठीक। अब आपने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी। ये सब रिएक्शन मैं लिखवा चुका हूँ आपको। इसमें आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, तो ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड एल्यूमिनियम में, और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन गैस है और ये Ag सॉलिड है। यहाँ पे बैलेंस कर लो, ये हो गया। तो ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस कर लोगे, वही एग्जाम्पल वो भी आ जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। चल, चलो भाई 21st क्वेश्चन देखो। 21st क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस, और इसके लिए रिएक्शन भी लिखना है। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक जो है दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। देखो क्या होता है, लिख लो, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, रिप्लेस करता है, रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम कंपाउंड, कंपाउंड में से, फ्रॉम अ कंपाउंड। एक एलिमेंट जो होता है दूसरे कंपाउंड से एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। अब जैसे मान लो हम जनरल एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, A प्लस BX, ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कंपाउंड है। A जो है B से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इस B को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा B प्लस AX, ठीक है। तो अब अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो जैसे कॉपर सल्फेट ले लो, CuSO4 प्लस जिंक ले लो। अब क्या है, ये जिंक जो है
कॉपर से ऊपर आता है तो इसलिए क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस C। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी कि जो ऊपर वाला होता है वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, टू एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, टू एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम चेंज interchange places to form new compounds, places to form new compound, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लेते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स या कुछ एटम्स आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं और नए कंपाउंड बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लो AB प्लस CD, अब इसमें क्या हुआ, ये B और C आपस में मान लिया अपने आप को इंटरचेंज कर लिए, मान लो AD प्लस BC, D और B ने अपने आप को इंटरचेंज कर लिया, तो क्या बन गया AD प्लस BC। अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में बात करें, जैसे मान लो आपने सोडियम सल्फेट ले लिया, Na2SO4 ले लिया, और आपने क्या ले लिया, बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब ये क्या होगा, ये जो Na2 है, तो ये Na और बेरियम Ba क्या होगा, आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। तो बच्चों इस क्लास के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बाकी लगभग 8-9 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके इस चैप्टर को द एंड कर लेंगे। ओके, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।